नमस्ते मैथलीट्स, मेरा नाम हर्षित संगार है और आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल द मैथलीट वे पर। आज इस वीडियो में हम 10th क्लास के द्विघात समीकरण से एक सवाल करने जा रहे हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं अपना प्रश्न, क्योंकि ये प्रश्न हमारे पेपर में बार बार आता है और यहाँ पर जो न्यू एनसीईआरटी बुक हमारी है उसमें ये प्रश्न नहीं है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। ये हमें दे रखा है कि एक द्विघात समीकरण है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। इसकी मूल है अल्फा और बीटा। तो हमसे कह रहे हैं इस व्यंजक का हमें मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहला काम हम जो कर रहे हैं वो क्या कि हम यहाँ पर नोट कर लेंगे क्या जो हमें द्विघात समीकरण अपना दे रखा है उसको हम नोट कर लेते हैं। क्या दे रखा है अभी बताओ? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। और हम इस द्विघात समीकरण से क्या क्या निकाल सकते हैं? हमें, क्योंकि इसके मूल पता है, हमें मूल जो दे रखे हैं वो अल्फा और बीटा दे रखे हैं, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे इस समीकरण के मूल अल्फा तथा बीटा है। तो हम यहाँ पर दो चीजें जानते हैं। क्या? एक तो हम मूलों का योग निकाल सकते हैं और मूलों का गुणनफल निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या निकाल रहा हूं? मूलों का योग। मूलों का योग। तो मूलों का जो योग होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है भाई? फॉर्मूला होता है माइनस एक्स का गुणांक बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा भाई, यहाँ पर मूलों के योग के लिए x का गुणांक देखूंगा। तो x का गुणांक क्या है भाई? यहाँ पर b है ना। तो देखो मूलों का योग होगा क्या बताओ? अल्फा प्लस बीटा ही तो होगा, क्योंकि मूल इसके क्या है? अल्फा प्लस बीटा है। तो बताओ यहां से हम क्या निकालेंगे अब? x का गुणांक क्या है? b। तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का b और एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? a। तो नीचे आ जाएगा a। ठीक है भाई, तो ये जो है हमने पहला समीकरण अपना बना लिया इसको। दूसरी चीज जो हम यहाँ से निकाल सकते हैं इससे, मूलों का गुणनफल। और इसका भी फॉर्मूला आपको याद होगा, क्या होता है बताओ? अचर पद बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब बता दो भाई, पहले बताओ मूलों का गुणनफल होगा क्या? तो अल्फा इंटू बीटा होगा, क्योंकि मूल जो है वो अल्फा और बीटा है, तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। और अचर पद क्या है यहाँ पर? अचर पद जो है वो है क्या? सी बटे में एक्स स्क्वायर गुणांक। अब ये भी लिखा था कितना? ए। तो ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। इसके बाद अब हम देखते हैं कि हमें वैल्यू निकालनी किसकी है। हमें वैल्यू निकालनी है अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू की, क्योंकि एक हमने फॉर्मूला पढ़ा था ए का क्यू प्लस बी का क्यू का, वही फॉर्मूला हमें आपको यहाँ पर खोलना पड़ेगा। और इसीलिए 9th क्लास में वो फॉर्मूले लिखवाए जाते हैं जिससे कि वो याद रहे आगे तक। और ये फॉर्मूला याद रखना भाई 12th क्लास में भी काम आने वाले हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या करा यहाँ पर? अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू का फॉर्मूला। तो भाई बताओ अल्फा प्लस बीटा क्यू का फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका होता है अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट में अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा। अब देखो यहां पर दो वैल्यूज हमको पता है, कौन कौन सी? एक तो अल्फा प्लस बीटा की अभी निकाली है, और एक माइनस के अल्फा बीटा की है ना। अल्फा बीटा की वैल्यू पता है तो माइनस तो अपने आप लगाई देंगे आगे, तो इनकी भी वैल्यू हमको पता है। अब हमको निकालनी किसकी है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो देखो मैं आपको एक तरीका बताता हूं, क्या कि अगर हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो पहले बताओ कि अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर आते कहां से हैं? तो ये दो कंडीशन में आते हैं, या तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर हो या फिर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर हो। अल्फा माइनस बीटा का यहां से कोई संबंध है नहीं, क्योंकि हमने अभी अभी वैल्यू अल्फा प्लस बीटा की निकाली है, तो इसकी वैल्यू हम अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर से निकाल सकते हैं। तो कैसे निकलेगी भाई वैल्यू? तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। वैसे तो ये फॉर्मूला बनता किससे है? ए प्लस बी के होल स्क्वायर से ही बनता है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, चलो क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या बनता है बताओ? तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो होता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अब देखो क्योंकि हमें वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा? 2ab को इधर ले जाऊंगा। तो बताओ यहाँ पर क्या बचेगा? तो ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस के 2ab बराबर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। और इसी फॉर्मूले को हम यहाँ पर यूज करेंगे, ए की जगह अल्फा और बी की जगह बीटा, यानी कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की अगर हमें वैल्यू निकालनी है तो उसकी जगह हम क्या लिख लेंगे? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। तो इस प्रकार से मैं यहाँ पर लिखता हूँ, देखो तो ये हो गया भाई अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू बराबर ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा, दूसरे ब्रैकेट में भाई यहाँ पर सही से लिखो
अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसकी जगह मैं ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, क्या, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस के 2 अल्फा बीटा, 2 अल्फा बीटा, और साथ में यहां पर भी क्या लगा हुआ था, माइनस के अल्फा बीटा, तो यहां को इसको लिख देते हैं माइनस के अल्फा बीटा। अब देखो भाई क्या बना, अब यहां पर जो फाइनल हमारी वैल्यू बन के आएगी, वो इसका जो फॉर्मूला बन के आएगा वो क्या बन के आएगा, अल्फा प्लस बीटा दूसरे ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस के 2 अल्फा बीटा, और 1 अल्फा बीटा कितने हो गए, 3 अल्फा बीटा। अब सभी चीजों की वैल्यू यहां पर हम लगा देंगे। हमारे पास में क्या क्या था, अल्फा प्लस बीटा, और इसका मान हम कहां से लगाएंगे, समीकरण नंबर 1 से। क्या है बताओ, माइनस के बी अपॉन में ए। अंदर बताओ बेटा, अल्फा प्लस बीटा, फिर से भाई माइनस के बी अपॉन में ए, लेकिन उसका क्या हो रहा है आपकी बार, होल स्क्वायर, माइनस के 3 अल्फा बीटा, और इसकी वैल्यू कहां से, सी अपॉन में ए, तो ये हो जाएगा 3c अपॉन में ए। ये वैल्यू हमने कहां से लगाई है भाई, समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, एक तो वैल्यू यहां पर ये आ गई। अब इसको आगे थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। क्या, अंदर देखो भाई क्या हो जाएगा, ये तो माइनस के बी अपॉन में ए ही रहेंगे, अंदर क्या हो जाएगा भी बताओ, तो ये बी स्क्वायर हो जाएगा, नीचे ए का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 3c हो जाएगा, और नीचे ए, ये तो है ही। अंदर एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या आएगा भाई, माइनस के बी अपॉन में ए, अंदर जो एलसीएम आएगा वो आएगा ए का स्क्वायर, ऊपर तो बी स्क्वायर रहेगा, माइनस यहाँ पर हो जाएगा भाई 3ac। ठीक है, तो इस प्रकार से भाई ये वैल्यू हमारी आ गई। थोड़ा सा अगर और हम मल्टीप्लाई करना चाहेंगे तो यहाँ पर जो मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो माइनस वाला प्लस का बन जाएगा, यानी कि ये बन जाएंगे 3ab माइनस बी का क्यूब बटे में ए का क्यूब। इस प्रकार से ये अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का मान यहाँ से आ चुका है, और यही हमारा क्या है भाई, आंसर है। तो मुझे उम्मीद है भाई आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा, और इसी प्रकार की अन्य वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल द मैथलीड वे को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक खूब मेहनत करते रहिए, खूब पढ़िए। धन्यवाद।